इस वीडियो में हम वर्कशीट 27 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे और उसी के साथ साथ सभी क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन आपको पीडीएफ फॉर्म में भी दिया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वर्कशीट में आपके 3 क्वेश्चन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो फर्स्ट हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं कि एयर नोज से लेके लंग्स तक कैसे एंटर करती है और कैसे ऑक्सीजन हमारे बॉडी पार्ट्स में एंटर करता है। और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड आपके 4-5 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो ज़्यादातर आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाइक यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम की यूनिट किसे बोला जाता है? यूनिट ऑफ लंग्स, लंग्स की यूनिट किसे बोला जाता है? और कौन सा पार्ट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज रेस्पिरेशन सिस्टम का पार्ट है। तो इस टाइप से आपके 1 मार्क्स 4-5 क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आप साथ के साथ उन्हें नोट कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट पहले 5 पार्ट को डिस्कस करते हैं जो एयर को लंग्स में एंटर करवाते हैं। तो फर्स्ट है नोज। नोज में नॉस्ट्रिल्स होते हैं जहां से एयर बॉडी में एंटर करती है, और नोज में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिन्हें सीलिया बोलते हैं, जो एयर को फिल्टर करते हैं। जितने भी उसमें डस्ट पार्टिकल होंगे और इंसेक्ट्स होंगे उन्हें बॉडी में अंदर जाने से प्रिवेंट करते हैं। सेकंड नेजल कैविटी। नेजल कैविटी क्या करता है? जो भी हमने एयर्स हमारी बॉडी में एंटर करी है उसे वेट करेगा, उसे गीला करेगा, एंड सेकंड वार्म करेगा। वेट इसलिए करता है क्योंकि जितनी भी जो ड्राई एयर होती है, ड्राई एयर हमारे अंदर के लिविंग पार्ट को डैमेज कर सकती है, क्योंकि जो हमारा अंदर का पार्ट्स होता है वो मसल्स, सेल्स और टिश्यू से मिलकर बना होता है। ड्राई एयर अंदर के लिविंग पार्ट को डैमेज कर सकती है। और सेकंड फंक्शन है नेजल कैविटी का, ये जितनी भी एयर आएगी उसे वार्म करेगी, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेजल कैविटी के बाद ये एयर फेरेंक्स में एंटर करेगी। फेरेंक्स से आपका 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा पार्ट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो फेरेंक्स हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि यहां से आपका फूड और एयर दोनों एंटर करते हैं। फेरेंक्स के नीचे आपका ओसियोफेगस पाइप होता है, तो फूड फेरेंक्स से होकर ओसियोफेगस में निकल जाएगा, और जो भी हमारी एयर होगी वो फेरेंक्स से होकर सीधा ट्रैकिया में चली जाएगी। तो हमारा फेरेंक्स डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। देन इसके बाद एयर लैरिंक्स में एंटर करेगी, जिसे वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। वॉइस बॉक्स इसलिए बोला जाता है, जो भी हमारे गले में से साउंड प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से होता है? लैरिंक्स की वजह से होता है, जिसे वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। लैरिंक्स जो आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर एक लेयर होती है जो कार्टिलेज की बनी होती है, जिसे हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। और एडम्स एप्पल ओनली मेल पर्सन में पाया जाता है। जो गले के ऊपर यहाँ पर मोटस होता है उसे हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। और लैरिंक्स के नीचे ग्लोटिस होते हैं। जितनी भी जो लैरिंक्स से एयर आई है वो किस में चली जाएगी? ट्रैकिया में चली जाएगी। तो नेक्स्ट है ट्रैकिया। और जितनी भी एयर आ रही है ट्रैकिया से क्या करेगा? 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देगा, जिससे वो दोनों लंग्स में चली जाएगी। नेक्स्ट है ब्रोंकी। जो भी हमारा ट्रैकिया होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसे ब्रोंकी बोलते हैं। इसके बाद होता है ब्रोंक्यूल्स। तो जो भी हमारे 2 पार्ट्स से ब्रोंकी, ये क्या होंगे? सब पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे लंग्स के अंदर, जिन्हें हमें ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, जैसे जो ये वाले पार्ट हैं। और जो भी एयर ट्रैकिया से एंटर करेगी वो ब्रोंक्यूल्स उसे लंग्स में एंटर करवा देगा। और जो भी आपके ब्रोंक्यूल्स हैं वो एक ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर में जाके एंड हो जाते हैं, जिन्हें एल्वेली बोला जाता है। तो एल्वेली के मेजर फंक्शंस क्या है? यहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है। एल्वेली एक लंग्स पे सरफेस होती है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का एक्सचेंज होता है। तो आपको सारे पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ से पूछा जाता है यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम किसे बोला जाता है? तो एल्वेली हमारा यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है। और यहीं से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन और आ सकता है, यूनिट ऑफ लंग्स किसे बोला जाता है? यूनिट ऑफ लंग्स भी एल्वेली को बोला जाता है। तो फर्स्ट एयर नेजल कैविटी से एंटर करेगी, जो एयर को क्या करेंगे? वेट करेंगे और वार्म करेंगे। देन एयर कहां से पास होगी? फेरेंक्स से पास होगी, जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट बोला जाता है। देन उसके बाद एयर लैरिंक्स में आएगी, जिसे वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। और इसी के ऊपर एक कार्टिलेज की लेयर होती है, जिसे एडम्स एप्पल बोला जाता है, और जो खाली मेल पर्सन में पाया जाता है। इसके बाद जो भी यहाँ से एयर होगी ट्रैकिया में एंटर करेगी। ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिसे ब्रोंकी बोलते हैं। और जो ब्रोंकी है वो सब पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, जिसे ब्रोंक्यूल्स बोला जाता है। और ब्रोंक्यूल्स हमारे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर पे जाके एंड हो जाते हैं, और जो हमारी ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है उसे एल्वेलाई बोला जाएगा। और जो एल्वेलाई होता है और ये हमारा यूनिट ऑफ लंग्स होता है। तो यहाँ से आपके 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो आई होप आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी हमारे पार्ट्स थे सबका फंक्शंस क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन 1 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। जो कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं उनका फंक्शंस क्या होता है। तो जैसा भी हमने डिस्कस किया था, जो हमारा ट्रैकिया है जहां से एयर एंटर करती है वो दो पार्ट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, जिसे ब्रोंकी बोला जाता है। और जो ट्रैकिया होता है उसे चारों ओर से एक लेयर ने रिंग किया होता है जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं। ये क्या करेगा, जो भी ट्रैकिया होता है एक तो उसे रिजिडिटी मेंटेन करेगा, और सेकंड फंक्शन है जब ट्रैकिया में एयर नहीं होगी, इट मींस अब्सेंस ऑफ एयर होगा, तो उस समय क्या करेगा, जो भी इसके दोनों पार्ट्स होंगे उसे कोलैप्स करने से रोकेगा। तो जैसे यहां पर नोट है, द ट्रैकिया मेंटेन्स इट्स रिजिडिटी बाय वर्च्यू ऑफ सीरीज ऑफ कार्टिलेजियस रिंग्स। तो जो उसके ऑल साइड्स एक कार्टिलेजियस रिंग्स होती है वो क्या करेंगे, ट्रैकिया को रिजिडिटी मेंटेन करेंगे। दे प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग ड्यूरिंग द अब्सेंस ऑफ एयर एंड आल्सो प्रोटेक्ट इट। जब ट्रैकिया में एयर नहीं होगी तो उसे कोलैप्स करने से भी रोकेगा। दीज रिंग्स स्टेबलाइज द ट्रैकिया एंड कीप इट रिजिड। तो जो ये रिंग्स होती हैं ये ट्रैकिया को स्टेबलाइज करेंगी और उसे रिजिड बनाएंगी, कठोर बनाएंगी, विच अलाउइंग द ट्रैकिया टू एक्सपेंड इन लेंथ व्हेन द पर्सन ब्रीथ। जो जब कोई भी पर्सन सांस लेगा तो वो उसे आराम से, जिससे वो एक्सपेंड हो सके। और जब एयर का अब्सेंस होगा तो जो कार्टिलेज रिंग्स होगी वो ट्रैकिया को कोलैप्स करने से भी प्रिवेंट करेगी। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है हाउ इज द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन लार्ज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो जैसा भी हमने डिस्कस किया था, जो भी हमारे ब्रोंकियल्स होते हैं वो टर्मिनेट होते हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे क्या बोलते हैं, एल्वेली बोलते हैं। और द एल्वेली प्रेजेंट इन द लंग्स प्रोवाइड मैक्सिमम सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो जैसा हम वहां पर फंक्शन भी पढ़ा था, जो भी हमारे एल्वेलाई होता है उसका फंक्शन क्या होता है, वो गैसेज का एक्सचेंज करता है। द एल्वेलाई हैव वेरी थिन वॉल्स एंड कंटेन एन एक्टिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो जो एल्वेलाई होते हैं उनमें ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क होता है जो गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। तो जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखा रखा है, जो एल्वेलाई है वो गैसेस का क्या कर रहा है, डिफ्यूजन कर रहा है। यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होगा, रेड ब्लड सेल में आके एंटर कर जाएगा, जहां से ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, और यहीं से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ से एग्जिट कर रहा है। और जो ऑक्सीजन गैस रेड ब्लड सेल में डिफ्यूज हो जाएगी, तो रेड ब्लड सेल्स में हमारे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हीमोग्लोबिन होता है, वो क्या करेगा, वहां से ऑक्सीजन को लेके सारे बॉडी पार्ट्स में क्या करेगा, ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देगा। तो जैसे यहाँ पर नोट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड्स टेक अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स और इट कैरी ऑक्सीजन टू द टिश्यू विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। और जहां पर भी हमारे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहां पर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है हीमोग्लोबिन, वो वहां पर ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देगा। और इसलिए एल्वेलाई को यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम बोला जाता है, क्योंकि वहां पर वो गैसेस का एक्सचेंज करेगा, ऑक्सीजन को अंदर एंटर करवाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एग्जिट करेगा। और जो भी हमारी ऑक्सीजन गैस होगी उसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी पार्ट्स में क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में जो डायफ्राम का मूवमेंट्स है वो एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। जब हम इनहेलेशन करेंगे, ऑक्सीजन गैस को अंदर लेंगे, तो वहां पर क्या होगा, द मसल्स ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। जो भी हमारी जो डायफ्राम की मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी और हमारा जो थोरेटिक कैविटी का साइज है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो जैसे हम जो लार्ज अमाउंट ऑफ एयर है वो हमारी बॉडी में एंटर करेगी, जिसमें ऑक्सीजन गैस होती है, और वो लंग्स में पहुंच जाएगी। और सेकंड है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या होगा, जो भी हमारे डायफ्राम की मसल्स हैं वो रिलैक्स कर जाएंगी और जो थोरेटिक कैविटी का साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो क्या कर जाएगी, एग्जिट कर जाएगी। तो इनहेलेशन के टाइम पे जो हमारी मसल्स हैं वो डायफ्राम की कॉन्टैक्ट कर जाती हैं और एक्सहेलेशन के टाइम पे वो रिलैक्स में आ जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इनहेलेशन के टाइम पे जो कैविटी का साइज है, थोरेटिक कैविटी का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंटर कर जाएगी लंग्स में। और एक्सहेलेशन के टाइम में जो भी हमारा थोरेटिक कैविटी का साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। तो आई होप आपको 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर हमारे जितने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स थे जहां से एयर लंग्स में एंटर करती थी, नोज, फेरिंग्स, जितने भी पार्ट्स थे सबको डिस्कस कर चुके हैं। और सेकंड इलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम में जो डायफ्राम में मूवमेंट्स आएगा, उसके साइड में जो मूवमेंट्स आएगा उसे भी डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर हम एल्वेलाई का फंक्शन भी डिस्कस कर चुके हैं। एल्वेलाई क्या करता है, गैसेस का एक्सचेंज करता है, और जहाँ पर हीमोग्लोबिन होता है वो पूरे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ साथ हमने सारे टॉपिक भी डिस्कस कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।